वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों ने ना मेरी वॉइस को इग्नोर करना है क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी चेंज लगेगी। और साथ ही मैंने नाश्ते की रूटीन भी शेयर नहीं किया, वो क्यों नहीं की, बस नहीं की, मेरी मर्जी। मजाक कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को तो आइडिया है कि नाश्ते में किस तरीके की मेरी रूटीन होती है, तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ। बार बार सेम रूटीन भी दिखा नहीं सकती। और यहाँ पे आयरा और अर्श इस तरह खेल रहे थे ना, मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये किसी भी टाइम गिर सकती है। जीम अली ज़बर जा, जीम पेश वाश कुंजू, जीम जे यास कुन जी, जाजू जी। अर्श भी कुरान पाक पढ़ने जाते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है पहले मैं उससे सबक सुन लूँ और फिर इसको भेजूँ ताकि वहाँ जाके आराम से ये टीचर को सुना सके। अच्छा, फिर अर्श पढ़ के आ चुका था कुरान पाक और यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम फ्री हैं तो हम लोग क्यों करते हैं कि पुप्पो की तरफ जाते हैं। जो पुप्पो हमारी उम्रे पे जा रही थी, मेरी बहन उससे मिली नहीं थी तो फिर उसने मुझे कहा कि साथ ही चलते हैं। और बस हम लोग निकले एंजॉय वगैरह करवा के, और बच्चे भी साथ थे। बच्चों को तो मौका चाहिए होता है ना बाहर निकलने का, और बस फिर वो बड़े खुश हो जाते हैं जब भी हम लोग बाहर निकलने लगते हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अहमद स्वीट से ही कुछ लेकर जाते हैं। मिठाइयाँ और केक्स तो उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई होंगी, तो हमने बिस्किट के डब्बे ले लिए कि ये साथ भी लेकर जा सकते हैं। अच्छा, खैर शॉपकीपर की तरफ से मुझे सरप्राइज मिल गया था, थोड़ा सा हलवा उसने डाल के दे दिया था ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अहमद स्वीट्स वालों ने काफ़ी अच्छे ये पैकेट बना के रखे हुए। आई थिंक ये बास्केट 3000 की थी और बाकी भी बड़ी अच्छे तरीके से उन लोगों ने पैकिंग करके रखी हुई थी डिफरेंट चीज़ों की, कि आप अगर जाएँ किसी के पास तो ये एज ए गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। अगर किसी को बेबी की मुबारक देने जानी है तो ये वाली बास्केट बड़ी अच्छी है, इसमें देसी घी और पंजीरी वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हैं। और साथ साथ मैंने नमक पारे ले लिए थे, हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने सोचा चलो ये भी साथ ही ले लेते हैं। और यहाँ पे ना रास्ते में एक चौक पे ना बच्चों को खड़ा किया हुआ, मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है। आजकल किस कदर गर्मी है, आम रूटीन में भी हमारी हालत इतनी ख़राब हो रही होती है और इन बच्चों को गोल्डन कलर लगा के खड़ा किया होता है। लाइक यूरोप टाइप का इन्होंने ट्रेंड फॉलो किया हुआ है। अब इनको ये कौन समझाए कि वहाँ पे सर्दी होती है, वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कितनी गर्मी है और बच्चों को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। मैं सच में अथॉरिटी वाली होती ना तो मैं इन लोगों को बताती कि कैसे बच्चों को खड़ा किया जाता है, और बहुत ज़्यादा धूप में ये बच्चे खड़े होते हैं। और वैसे भी मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि बच्चों से इस तरह कमाई करवाई जाए, और कोई ना कोई इनके आगे पीछे खड़ा ही होगा, जाहिर बात है, इनको लुक आफ्टर करने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत बुरा लगता है, इतनी धूप में इतनी गर्मी में आप लोग खड़ा कर देते हो। अच्छा, खैर पुप्पो को मुबारक वगैरह देने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि छोटी पुप्पो की तरफ जाते हैं। उनकी तबीयत सही नहीं थी, उन्हें पूछने जाना था और उनके लिए भी हमने सोचा रास्ते से कुछ लेकर जाते हैं। और कज़न ने कहा कि मैं ही छोड़ देता हूँ आपको। छोटी पुप्पो का घर भी सेम कॉलोनी में था, लेकिन उनका फेस चेंज था, थोड़ा सा आगे करके है उनका घर। तो कज़न ने कहा कि आप ही आप ऐसे कैसे जाएंगी, मैं ही आपको छोड़ देता हूँ। बस फिर उनकी तरफ गए और वहाँ भी हमें बहुत मज़ा आया। काफ़ी देर हम लोगों ने बैठ के बातें की। काफ़ी अर्से बाद उनके घर गए थे, मौका ही नहीं मिलता, हमेशा सोचने के बावजूद भी हम जा नहीं सकते। कभी कोई काम होता है, कभी कोई काम होता है, और पुप्पो हमेशा बुलाती रहती हैं। तो बस आज हम लोग निकले हुए थे, हमने सोचा आज मौका है तो हम चले जाते हैं, पुप्पो को पूछ भी आते हैं, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। और यहाँ पे उनकी बेटी आयरा के साथ खेल रही थी, उसने अपनी चीज़ें निकाल के आयरा को दी। आयरा को भी मेकअप बहुत पसंद है, बच्चियों को ना इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। और इतनी मज़े से बैठी इससे लिपस्टिक वगैरह लगवा रही थी और इससे तैयारी करवा रही थी। और साथ साथ अर्श भी इतना खुश हो गया क्योंकि जो पुप्पो का छोटा बेटा है वो अर्श का फ्रेंड है, और इन दोनों ने तो सही अपना आपस में टाइम गुजारा। और आयरा भी थोड़ी देर बाद इनके पास पहुंच चुकी थी, क्योंकि अर्श के पास जो होता है ना, आयरा को वो लाजमी चाहिए होता है। और बहन भाइयों का यही कुछ तो होता है। जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग भी बहन भाई इसी तरह ही करते थे, और इन लोगों को देख के ना सच में मुझे तो अपना बचपन याद आता है। अच्छा, हम लोग आए तो पुप्पो के घर थोड़ी सी देर के लिए थे, लेकिन पुप्पो ने उठने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, खाना खाए बगैर तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम ऐसे जाने ही नहीं देंगे आप लोगों को। अच्छा, ऐसे बड़ा ही अच्छा लगता है जब आपके अपने रिश्ते आप लोगों को इस तरह का मान देते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं। वरना आजकल कहाँ रह गए ये वाले रिश्ते ना, आजकल तो खूनी रिश्तों में ही इतना गैप आना शुरू हो गया है। बहुत मुश्किल से कोई आपस में प्यार से रह लेता है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। और बस पुप्पो के साथ काफ़ी देर हम लोगों ने स्पेंड की, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अकेला ऐसे नहीं जाने दूंगी आप लोगों को, साथ ही आप लोग मेरे जाओगे। और रास्ते से फिर मैंने बच्चों को चीज़ वगैरह लेकर दी, और पुप्पो और उनका बेटा हमें साथ ही छोड़ने आए थे। और मुझे इतना अच्छा लगा ना इस तरह, वरना आजकल कौन किसी की परवाह करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमेशा याद रह जाती हैं। अगर वो ना भी छोड़ते तो इतना कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन उनके इस तरह करना ना मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बच्चों ने खेल कूद में कुछ खाया ही नहीं, तो घर आके मैंने दोनों के लिए दलिया बना लिया
और उसके बाद अंकल की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा अंकल को नींबू पानी बना के देती हूँ काफ़ी सारा, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीना भी बहुत आता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, इंसान को पता ही नहीं चलता और उसकी एकदम से हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बस इसके लिए ना आपको या नींबू पानी या निमकोल वगैरह लाजमी पीना चाहिए। हम लोग अपनी केयर नहीं करते ना, और ये जब गर्मी अटैक करती है ना, ये बहुत बुरी होती है और हमें पता भी नहीं चलता, हम एकदम से बीमार हो जाते हैं, बुखार तक हो जाता है और मतलब अजीब सा कभी सर में दर्द, कभी कुछ। तो इस तरह आप अपने पास लाजमी रखा करें। आपके जो हस्बैंड वगैरह जाते हैं उनको भी इस तरह नींबू पानी या निमकोल वगैरह के पैकेट्स लाजमी रख के दिया करें, ताकि उनको इस तरह डिहाइड्रेशन वाला कोई भी इशू ना हो। और स्पेशली हम औरतें जो किचन में काम करती हैं, हमारा सारा टाइम इतना ज़्यादा पसीना निकलता है और काफ़ी बुरी हालत हो जाती है, तो बस लाजमी इस तरह के नींबू पानी वगैरह दिन में एक बार लाजमी पी लिया करें, या कोई भी इस तरह का ड्रिंक वगैरह आप बना के रखा करें जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। बल्कि बच्चों को भी पिलाएं, बच्चों को निमकोल वगैरह भी लाजमी दिया करें और इस तरह के कोई ना कोई ड्रिंक्स वगैरह लाजमी बना के रखा करें। गर्मियों में ना वैसे भी वाटर का इंटेक ज़्यादा हमें करना चाहिए। हम लोग समटाइम ऐसा होता है एसी वगैरह में बैठे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, प्यास नहीं लगती और हम लोग पानी नहीं पीते, ना हमारे बच्चे पीते हैं ना हम लोग पीते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। अच्छा, कहीं से भी वापस आओ ना तो हस्बैंड और बच्चे को ना लाजमी भूख लगी हुई होती है। अर्श को मैंने यहाँ पे दलिया खिला दिया था और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे फ्राइज़ बना के दे दो, अगर कुछ और नहीं पड़ा तो उनको फ्राइज़ बना के दिए। बस इसी चक्कर में टाइम गुजर गया और उसके बाद फिर सुबह हो गई। सुबह को वही सेम रूटीन होती है नाश्ते की भी और सब कुछ। यहाँ पे अच्छी खासी धूप भी हो रही थी, छुट्टी थी सबकी, 9 मुहर्रम था, तो फिर उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई, सब नीचे ही बैठे हुए थे। लेकिन गर्मी की वजह से मैंने सोचा चलो लस्सी बनाती हूँ। मीठी लस्सी हमारे घर में ना सबको पसंद है, तो बस आप लोगों के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर दही ली, 1 कप दूध लिया और 1 कप पानी लिया। आप चाहें तो सिर्फ दूध ही डाल सकते हैं और चाहें तो सिर्फ पानी डाल सकते हैं, लेकिन मीठी लस्सी में ना दूध बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना असल में गाढ़ी बहुत ज़्यादा लस्सी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बराबर रेशो में दूध और पानी ले लेती हूँ। उसके बाद साथ ही नमक डालना होता है, नमक से ना बैलेंस हो जाती है इसकी मिठास। और बस उसके बाद ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं। पहले मैं दही डाल देती हूँ और उसके बाद साथ ही पानी भी और दूध भी एक साथ ही डाल देना है। अच्छा, अगर आप लोग पतली लस्सी पीना चाहते हैं ना तो सिर्फ पानी डालें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस रेशो के साथ बनाएंगे ना तो ये बहुत मज़े की बनेगी और ये तकरीबन 3 ग्लास के लिए इनफ है। इतनी क्वांटिटी में 3 ग्लास बन जाते हैं। बस यहाँ पे चीनी वगैरह डाल देनी है, आपने नमक डाल देना है। नमक मेरे पास यहाँ पे पिंक सॉल्ट था, आप चाहे तो रेगुलर सॉल्ट भी डाल सकते हैं। काला नमक नहीं डालना, उससे फ्लेवर बहुत ख़राब हो जाता है। बस इसके बाद इसे ब्लेंड करना है। अच्छा, जब हम ब्लेंड करेंगे ना तो इसको थोड़ी सी ज़्यादा देर ब्लेंड करना है ताकि इसका जो मक्खन है ना वो भी ऊपर आ जाए। और इसमें ना बहुत ठंडा पानी डालेंगे ना तो मक्खन बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, लेकिन गले सबके ख़राब हुए हुए हैं, इस वजह से मैंने ठंडा पानी इसमें नहीं डाला, मैंने नॉर्मल सा पानी डाला था। और यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर हल्का सा मक्खन आया हुआ है। अगर ये पानी बहुत ठंडा होता है ना तो ये बहुत जमा हुआ मक्खन होता है और बहुत मज़े का लगता है। वो हम लोग अक्सर ऐसे करते हैं, निकाल लेते हैं और रोटी के साथ खा लेते हैं और लस्सी बाकी पी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत हल्का सा मक्खन था, तो इस वजह से मैंने ना इसे दोबारा ब्लेंड किया और साथ ही थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाल दिया था क्योंकि दही मेरे पास गाढ़ा था, उस वजह से लस्सी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, तो मुझे था कि थोड़ी सी इसको मैं पतला कर लूँ, मतलब बैलेंस हो जाए जितना मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए डाली और साथ ही अंकल के लिए, लेकिन बस मुझे अफसोस ये हुआ कि अंकल तब तक जा चुके थे, उन्होंने कहीं जाना था। शाम को मेरे पास कज़न आई, उसने अपनी बेटी के बालों की कटिंग करवानी थी और फिर मैंने उसकी जैसे ही कटिंग की तो उसने कहा मेरे साथ चलो। मैं फिर उसके साथ गई मामू के घर। यहाँ पे भाभी बना रही थी पकोड़े, भाभी जो कि मेरे कज़न की वाइफ है, और यहाँ पे स्पेशल इस साहब जी के लिए कूलर चल रहा था, बड़े मज़े से लेटा हुआ था। इसका नाम ब्राउनी और ये बहुत ही क्यूट बिल्ला है, मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। एक यूनिक सा इसका फेस है और बड़ा मासूम सा है। पकोड़े खाते हुए मैं गई अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि मामू का घर और अम्मी का घर 5 मिनट की ड्राइव पे है। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मेरी बहनों ने सारा किचन बाहर निकाला हुआ था, ये किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी। पूरे इसके ना जितनी भी चीज़ें ख़राब हो रही थी या जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी वो बाहर निकाल रही थी, और जितनी भी डीप क्लीनिंग होती है बस वो की। पापा ने साथ में पिज़्ज़ा मंगवाया। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।